एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह कि इराक के किरकुक में बड़ा हमला हुआ है। किरकुक एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस हमले में एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, इराक के किरकुक में यह बड़ा हमला हुआ जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के किरकुक में इसकी वजह से नुकसान हुआ है। हमले में एयरबेस को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, ये इराक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किरकुक एयरबेस के पास ये धमाका किया गया ड्रोन के जरिए। इस बीच ईरान ने जारी किया है हमले का नया वीडियो। इजरायली ड्रोन को मार गिराने का वीडियो ईरान द्वारा जारी किया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया पर जंग के वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया कि किस तरह से वो हमला जो ईरान पर किया जा रहा था उसको निष्क्रिय किया गया था। किस तरह से देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये ईरान के टेलीविजन पर जारी किए गए, ईरान के मीडिया ने जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से वो ड्रोन जो दागे गए थे, जो भेजे गए थे ईरान की तरफ, उन्हें किस तरह से खत्म किया गया। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू को खामेनेई ने जवाब दिया है। खामेनेई ने कहा है कि ईरानी सभ्यता यूएस से सैकड़ों गुना समृद्ध है। खामेनेई ने कहा तेहरान के सरेंडर करने की बात बेतुकी है। ईरानी सभ्यता अमेरिका से ज्यादा समृद्ध और सरेंडर करने की बात पूरी तरह से बेतुकी। इस बीच तेहरान में आईआरजीसी के ऑफिस पर हमला हुआ। आईआरजीसी की मीटिंग के वक्त यह हमला किया गया। तेहरान में आईआरजीसी के ऑफिस पर यह हमला हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान की हैं। तेहरान में आईआरजीसी की मीटिंग के वक्त ये हमला किया गया था आईआरजीसी की बिल्डिंग में, और उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। कई आईआरजीसी कमांडर को निशाना बनाया गया है। इस हमले में आईआरजीसी के कई कमांडरों की मौत हुई। हमले में कई आईआरजीसी कमांडर घायल हुए हैं। हमले के बाद दिखाई दी अफरा तफरी के हालात। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान की। तेहरान में आईआरजीसी के मुख्यालय में किस तरह से हमला किया गया, जिसमें कई कमांडर की मौत हुई है, कई कमांडर घायल हुए हैं। और ये उस वक्त हुआ है तब जबकि वहां पर बड़ी संख्या में आईआरजीसी के कमांडर मौजूद थे। सात दिन में क्या फिर भीषण हमला किया जाएगा? मोसाद का मिशन तेहरान क्या शुरू हो चुका है? खबर क्या है ये जान लीजिए। तेहरान में आईआरजीसी के ऑफिस पर हमला किया गया है। इस हमले में आईआरजीसी के कई कमांडरों की मौत हुई है। हमले में कई आईआरजीसी कमांडर घायल हुए हैं। आईआरजीसी की मीटिंग के वक्त ये बड़ा हमला किया गया। दक्षिणी तेहरान में भीषण बम विस्फोट किया गया। इस बम धमाके से दहल उठा पूरा दक्षिणी तेहरान। धमाके से कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया दक्षिणी तेहरान के इलाके से। लेकिन ये हमला क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है। क्या इजरायल एक बार फिर बड़ा हमला करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या हमले से पहले ऑपरेशन जारी किया गया है, यानी पहले आईआरजीसी के कमांडरों पर हमला किया गया और उसके बाद ऑपरेशन की शुरुआत होगी? क्या धमाकों के पीछे मोसाद है? लेकिन ईरान इजरायल के बीच सीज फायर जारी है। माना जा रहा है कि इसकी मियाद बहुत अधिक नहीं है। ईरान की खुफिया रिपोर्ट और इजरायल के तेवर से जाहिर हो रहा है कि युद्ध दोबारा शुरू होने वाला है। अमेरिका भी ईरान पर एक बार फिर हमले के पक्ष में है, क्योंकि फ्लाइट रडार डेटा से यह पता चला है कि इजरायल में लगातार अमेरिकी कार्गो विमानों की लैंडिंग हो रही है। आशंका है कि नए सिरे से हमले की तैयारी की जा रही है और इजरायल की हर जरूरत पूरी की जा रही है। इजरायल को एयर डिफेंस की मिसाइलें देने के साथ साथ हमले के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब ईरान में ऐसे ही बरस रही थी आग। इजरायल के फाइटर जेट फिर ऐसा ही हमला करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ईरान को भी इजरायल के प्लान का अंदाजा हो चुका है, इसलिए तैयारी दोनों देशों में हो रही है। ईरान की मिसाइलें फिर तैयार हैं और इजरायल में हथियारों का जखीरा आ चुका है। इजरायल में जितनी मिसाइलें लाई गई हैं, अगर उनसे हमला किया गया तो ईरान में भारी तबाही आ सकती है।
ईरान भी कमजोर नहीं है। 12 दिनों में इजराइल में तबाही की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने सिर्फ 5% हथियारों का इस्तेमाल किया। IRGC ब्रिगेडियर मोहम्मद रेजा नकदी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की असली ताकत तो अभी तक छिपी हुई है। ईरान ने अब तक 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया है। ब्रिगेडियर मोहम्मद रेजा नकदी का दावा है कि अभी इजराइल ने ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की असली ताकत को देखा ही नहीं है। दावा है कि इजराइल के कई जेट और ड्रोन को एयर डिफेंस से गिराया गया। ईरान सबसे पहले मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने जा रहा है। ईरान को इजराइल के हमले से मकसद का अंदाजा हो चुका है। ईरान में इस बार 11 वैज्ञानिक और 30 सैन्य कमांडर्स की मौत हुई। ईरान ने इजराइल से युद्ध की तैयारी में कई नए कानून भी बना दिए हैं। ईरान में अब स्टारलिंक की सेवा को बैन किया गया है। ड्रोन के लिए ईरान में अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा। विदेशी ड्रोन के व्यापार पर सख्त नियम बनाए गए हैं। मोसाद ने ड्रोन से ईरान में हमले किए थे। एयर डिफेंस भी नष्ट कर दिए गए थे। इसलिए मोसाद के ड्रोन से बचने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ड्रोन पर कानून बनाने के साथ ही एयर डिफेंस को भी सुरक्षित किया जा रहा है।